आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे एक मित्र हैं हरियाणा से, तो कल उनका मुझे एक फ़ोन आया और उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट के बारे में बताया और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उस इंसिडेंट पर जो लीगल जो रेमेडीज़ हैं या रिलीफ़ है या जो एक्शन हम ले सकते हैं, उन्होंने उसके बारे में बात करने के लिए मुझसे कहा। तो ये पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड था इंसिडेंट, जो मैं आगे बताऊँगा अभी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ और जिससे कि सभी का जो है, जो भी इस इंसिडेंट्स को देखें कभी या फेस करें, तो वो उसमें उपयुक्त जो सु हमारे पास रेमेडी है उसका वो इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों बात इस तरह है कि एक हरियाणा में जगह है मेवात। तो जिस तरह आपने देखा होगा सब जगह ही पूरे इंडिया में या कहीं भी आप चले जाएँ वर्ल्ड में, तो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह वो बेचते हैं, रेहड़ी लगाकर। तो उसमें क्या हुआ, एक पुलिस वाले वहाँ पर थे, पता नहीं कांस्टेबल थे या फिर ऑफिसर थे, कांस्टेबल ही लग रहे थे देखने से। तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने उनसे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनसे वो फ्रूट्स खरीदे और उसका पेमेंट नहीं किया और बल्कि उनको इंटिमिडेट किया कि अगर तुमने नहीं किया, मतलब मुझे नहीं दिए फ्रूट्स, तो मैं तुम्हारी यहाँ से रेहड़ी वगैरह हटवा दूँगा। इस चीज़ का उन्होंने उसको फ़ियर दिया और उनसे वो डिलीवरी लिया। अगली बार जब वो आए उसी तरह इंटेंशन के साथ, तो जो वहाँ के वेंडर्स वगैरह थे उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट किया और उसका जो है रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो जब उन्होंने देखा कि रिकॉर्ड वगैरह वो कर रहे हैं, तो उन्होंने पिछली बारी के वो पेमेंट करने लगे इस बार। बट ख़ैर वो अपने आप पर जो है काबू नहीं कर पाए। तो उन्होंने जब इस तरह से उन्होंने कहा वेंडर्स ने कि पिछली बार तो आपने ये दिया नहीं था और आप जो है हर बारी हमसे इस तरह से फ्रूट्स वगैरह लेकर जाते हैं। तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने एक वीडियो भी मेरे पास उन्होंने भेजा अपना। तो उसमें उन्होंने उसको दिख रहा है कि वो हिट किया, जैसे कि वो वीडियो में क्लेम कर रहे हैं वेंडर्स वगैरह। तो उस बंदे के यहाँ पर सब ब्लड वगैरह था फेस पर, जिससे जो होमोफोन्स उनके पास वो होते हैं ना, जिससे वो अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट माइक होते हैं, वो हाथ में था और उससे जो वो हिट किया और किस दूसरे बंदे को भी वो मारते हुए दिख रहे हैं पुलिस वाले वहाँ पर। तो उन्होंने, मेरे जो मित्र हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि इसमें हम बताएं कि क्या-क्या इसमें एक्शंस हम ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें बात यही है कि जो पुलिस होती है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो है उसका इंस्टीट्यूशन जो है वो गठित किया गया था। जो हमारी सिविल लिबर्टीज़ हैं या फिर हमारी इंजरी से प्रॉपर्टी को या फिर हमारे इन पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई थ्रेट है, उससे हमें निजात दिलाने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए पुलिस का जो हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एक होता है, राइम है। तो उसमें जिसके पास पावर आती है ऑब्वियसली वो अब्यूज़ करने की, मिसयूज़ करने की कोशिश करता है। तो खैर इसमें हम रेमेडी की बात करते हैं। तो इसमें मैं देख रहा था अपने पीनल कोड में, आईपीसी में, तो एज़ सच कोई डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं है जो अब्यूज़ ऑफ पावर पे इस तरह से कि अगर वो हिट कर रहा है या फिर आपको जो है वो थ्रेट करके फ्रूट्स वगैरह वो प्रॉपर्टी डिलीवर करा रहे हैं, इस तरह का डायरेक्ट सेक्शन नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो जनरल प्रोविजंस हैं हमारे, जो अगर कोई और इस तरह की चीज़ें करता, वो एप्लीकेबल होंगे, तो ही वो भी वही एप्लीकेबल होंगे इस केस में भी। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो हर्ट हुआ है, जो पुलिस वालों ने जो हर्ट किया है, इस पर बात करते हैं। तो इसके सेक्शंस हैं आईपीसी में, अ, इसकी पनिशमेंट 321 और 325 में है। बट हर्ट 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मल हर्ट होता है और एक ग्रीवियस हर्ट होता है। तो ग्रीवियस हर्ट में थोड़ा-सा सीवियर चोट आती है, जैसे कि फ्रैक्चर वगैरह हो गया, डिसफिगर हो गया हमारा फेस वगैरह या फोरहेड, और टूथ वगैरह, दाँत वगैरह टूट गया हमारा चोट से, या फिर इस तरह से चोट हमको आई है कि हम एंडेंजर हो गए हैं। तो फिर ये ग्रीवियस हर्ट का केस बनता है और इसमें पनिशमेंट 6-7 साल तक मिल सकती है। तो काफ़ी सीवियर होता है और इसके साथ फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी इसमें चार्ज चला जाता है, 307 में, 307 में। अगर ज़्यादा उसमें उसमें इंटेंशन और इस तरह से चोट लगती है कि भाई ज़्यादा डेंजरस वो था, तो वो साथ-साथ पैरेलल चल जाते हैं। और अगर कम चोट है, इतनी ग्रीवियस चोट नहीं है, तो उसकी पनिशमेंट 321 में हर्ट में, नॉर्मल हर्ट में मिल जाती है। 1 साल तक की उसमें सज़ा होती है। बाकी दोस्तों जब हर्ट कोई करता है तो उसमें असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स तो इस्तेमाल करते ही हैं।
ऑब्वियसली। तो उसमें जो होता है अगर कोई हर्ट है या फिर क्रिमिनल फोर्स किसी ने इस्तेमाल किया है तो उसकी पनिशमेंट अलग से होती है। 352 सेक्शन है जिसमें पनिशमेंट की बात कर रहा है और कुछ महीने तक की इसमें पनिशमेंट हमें मिल सकती है। ठीक है, और सबसे मेन इसमें आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। तो अगर उन्होंने जब फ्रूट्स वगैरह उनसे लिए और अगर इस तरह से उन्होंने इंटिमिडेट किया उनको कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा या फिर पिटाई करूंगा या फिर इस तरह से उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी या रेप्यूटेशन या फिर उनको इंजरी देने की बात कही, धमकाया, तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मैटर होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह की बात भी उन्होंने कही तो उसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो है चार्ज बन सकता है। 506 में इसकी पनिशमेंट है और 2 साल तक की इसमें सज़ा होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों एक रेमेडीज में हमें और मिलती है, सिविल में भी हम दे सकते हैं जो कॉम्पनसेशन होता है। मान लीजिए कोई किसी के साथ एक बैटरी का वो होता है, कॉन्सेप्ट है असॉल्ट और बैटरी का, ये साथ साथ चलता है, अलग भी होते हैं टॉट में। मतलब कॉम्पनसेशन, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने चोट पहुंचा दी या फिर आप किसी से चोट लग गई आपको, तो उसमें हम क्रिमिनल में ना जाके एक क्रिमिनल के साथ भी हम कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं अपना। तो इसमें क्रिमिनल में जब चार्जेस फाइल करेंगे इस केस में, तो सिविल कोर्ट में हम टॉर्ट में जा सकते हैं, बैटरी और असॉल्ट में, और उसमें हम कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं कि हमें इतना चोट आया है और इसका हमें कॉम्पनसेशन चाहिए, 50,000, 1 लाख, जितने का भी आपको क्लेम करना हो। और यूजुअली बैलेंस करके किया जाता है क्लेम, तो उसमें साथ साथ हम रेमेडी भी ले सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें आता है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि इस केस में हो सकता है, वो है एक्सटॉर्शन का। हालांकि एक्सटॉर्शन का प्रोविज़न ये होता है कि अगर किसी को इंजरी में का फ़ियर देके धमका के कि भी मैं आपको चोट पहुंचा दूंगा, या फिर आपके किसी चाहने वाले को मैं नुकसान पहुंचा दूंगा, चोट पहुंचा दूंगा, और उसके बाद वो कहता है कि वरना मेरे को प्रॉपर्टी, पैसे या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करो, तो उसमें एक्सटॉर्शन का प्रोविज़न हमारा आ जाता है 383, 384 में इसकी पनिशमेंट का प्रोविज़न है। तो इस केस में चूंकि उसने जो है, अगर उसने ये फियर दिया कि भाई मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी को या फिर किसी चीज़ को, और उसके बाद ये कहा कि मुझे जो है वरना प्रॉपर्टी डिलीवर करो फ्री में, फ्रूट्स वगैरह, तो मुझे लगता है कि ये केस ही बन सकता है। बट उसमें ये ज़रूरी है कि फियर इंजरी या पनिशमेंट का, इंजरी या प्रॉपर्टी को, पर्सन या प्रॉपर्टी की इंजरी का उन्होंने फियर दिया हो उनको। अदरवाइज जो हमारे हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है या क्रिमिनल इंटिमिडेशन है अगर किया है, तो वो उसमें हम क्लेम कर सकते हैं। बाकी जो हमारी सिविल रेमेडी है अलग से, साथ साथ उसमें कॉम्पनसेशन भी हम क्लेम कर सकते हैं बैटरी में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो इसी तरह हम अब हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको कोई भी लीगल सहायता चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद।